जैसे मनुष्य योनि है, जैसे कुत्ता भी एक योनि है, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, पशु, पक्षी सब बनना है। ऐसे प्रेत भी एक योनि है, प्रेत योनि। जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति इस धरती पर अधर्म अधिक करता है, वह व्यक्ति प्रेत बनकर के भटकता है। भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है, पिशाच अलग होता है, डाकनी अलग है, पिशाचनी अलग है और चुड़ैल अलग है। सब अलग अलग है। एक और होता है सबसे खतरनाक, वो होता है ब्रह्म राक्षस। वो क्या होता है? ब्रह्म राक्षस सब नहीं बनते। जो व्यक्ति ये केवल पतित ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनेगा। कौन सा ब्राह्मण? जो अपने ब्राह्मण होकर भी मांस, शराब, परस्त्री, गलत आचार विचार है, भ्रष्ट हो चुका है पथ से, अपने ज्ञान के घमंड में डूबा है, ऐसा पतित व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होगा। और आप सब लोग यदि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो प्रेत योनि में पहुंच जाएंगे, भूत बन जाएंगे। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के संग संबंध जोड़ती है, ऐसी नारी चुड़ैल हो जाती है। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती, ऐसी नारी चुड़ैल तो बनेगी पर रौरव, महारौरव नरक भी है। ईश्वर का जेल बड़ा खतरनाक है, यहां का जेल इतना खतरनाक नहीं है। भगवान के घर का जेल बड़ा खतरनाक है। इसलिए बचना है तो पापों से बचिएगा, क्योंकि ईश्वर के यहां पापों का हिसाब भोगना ही पड़ता है, कोई भी क्यों ना हो। अजामिल प्रेत बना तो किसी ने कहा, महाराज अब हमने गलती कर ली तो क्या हमें भी भोगना पड़ेगा? बोले एक उपाय है, आप भागवत सुन लो, आप भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, आपको पाप नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, जंगल को जला सकती है, ऐसे भगवान की कथा और भगवान का नाम बड़े से बड़े पापी को भी पुण्यात्मा बना सकता है। तो भगवान की शरणागति में बड़ा बल है। और ये हम नहीं कहते, गीता कहती है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कौन कह रहा है ये? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाप से मुक्त कौन कर सकता है? अजामिल बहुत बड़ा पापी था, पाप से मुक्त किसने किया? इसलिए पाप से मुक्त केवल भगवान कर सकते हैं। तो जो भागवत सुनेगा, जैसे धुंधकारी जब मर गया, प्रेत बना, और उनके भैया गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, तो भागवत सुनते ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। पार्षद आए लेने, विमान पर बैठ के गया। इसलिए जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं, भागवत जी सुनते हैं, पोथी पाठ कराते हैं, उनके पितर, उनके पूर्वज भी प्रेत योनि से निकलकर भगवत धाम चले जाते हैं। जिस योनि में होते हैं वहां से उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ भागवत जी के पाठ बहुत सारे भक्तों ने बिठाए हैं। आप भी, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, 4 जून से 10 जून पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं।
यह कार्य हर पुत्र को कर लेना चाहिए, जीते जी भी कर लेना चाहिए। मरने के बाद तो ठीक है, कोई कराए ना कराए। अब जैसे हमारी मैया हैं, अपने स्वर्गीय पति के लिए भागवत सुन रही हैं, तो उनकी तो परम गति होगी ही। इसलिए जीते जी सुन लेना अच्छा है, पर नहीं सुन पाओ तो फिर ऐसी पत्नी हो या ऐसा पति हो, ऐसा बेटा हो जो फिर मरने के बाद जिम्मेदारी से अपने बाप के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराए। अब कराएं तब तो अच्छा हो, नहीं कराएं तो। इसलिए कहता हूं कि अपने पुण्य का काम जीते जी कर लो। कुछ काम जीते जी कर लो, कुछ काम बच्चे संस्कारी होंगे तो मरने के बाद जो है वो हो ही जाएगा। इसलिए भागवत जी, हमारी मैया अमेरिका से आकर श्रीमती धनुबेन पटेल जी मैया कथा सुन रही हैं। आप बहुत बड़ा पुण्य कर रही हैं। आज मैया जी ने वृद्ध माओं के भोजन के लिए, संतों के भोजन के लिए, अखंड रसोई के लिए, गौ माता की सेवा के लिए भी बहुत सहयोग किया है हमारी मैया जी ने। एक बार ताली बजाकर हमारी मैया का स्वागत वंदन करें कि मैया देखो अमेरिका से आकर यहाँ ये पुण्य कर रही हैं, आप भी पुण्य जरूर कर लीजिएगा। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का भागवत जी में ध्यान किया गया है। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? भैया बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। भैया सब बैठे हैं ना? सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, शांति से बैठो। मैया शांति से सुनो मेरी माँ। सत्यम परम धीमहि। ध्यान किसका किया जाए? भगवान कैसे हैं? सत्यम परम। परम सत्य कौन है? परम सत्य हम नहीं हैं, परम सत्य आप नहीं हैं, परम सत्य ये जगत नहीं है। परम सत्य, परम सत्य, परम लग गया मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति, जिससे ऊपर कुछ नहीं। जहां परम लग गया वो सबसे हाई है, उससे ऊंचा तो सत्य तो है, पर भगवान कैसे हैं? सत्यम परम, परम सत्य है। ये संसार जो है और संसार की जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, आप कोई भी चीज देख लीजिए, संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति बदल रहा है। संसार भी क्षण भर में बदल जाता है, परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। भगवान परम सत्य है। कैसे हैं भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
कैसे हैं भगवान? लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। भगवान है लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, और कमल की तरह प्रभु के नयन हैं, कटीले। भुजग शयनम, भुजग शयनम मतलब शेषनांग भगवान पर शयन कर रहे हैं। कैसे हैं? शांताकारम। कैसे हैं भगवान? शांताकारम, भगवान बिल्कुल शांत हैं। भगवान कैसे हैं? परम शांत। शांत हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम अशांत हैं। भाई, अशांत हो तो जो शांत है उसकी शरण में जाओ। तो शांत कौन है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, जो विश्व को धारण कर, देखो विश्वाधारम, गगन सदृशं, जो कैसे हैं? गगन के समान। गगन मतलब कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, आकाश का कोई आदि और अंत, ऐसे भगवान का भी कोई आदि अंत नहीं। विश्वाधारम गगन सदृशं मेघ वर्णम, मेघ मतलब सांवले, मेघ बादलों की तरह, मेघ वर्ण है भगवान, सांवले श्याम वर्ण। शुभांगम, जिनके हर शुभांगम, हर अंग कैसे हैं? शुभ लक्षणों से युक्त, शुभ है। भगवान के हर अंग कैसे हैं? शुभांगम मतलब शुभ। भगवान के चरण शुभ, हाथ शुभ, दर्शन शुभ, शुभ ही शुभ। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम। योग भीर ध्यान का अर्थ है बड़े बड़े योगी भी जिनका ध्यान जल्दी से कर नहीं पाते, जिन योगियों के ध्यान में भी भगवान जल्दी आते नहीं हैं, ऐसे वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैक नाथम, जो सब लोकों के और सबके नाथ हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। वही है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। कैसे हैं भगवान? परम सत्य। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान परम शांत, इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाइए। जो भगवान की शरण में है वो बड़े शांत हैं। कैसे हैं भगवान? शांत। ऐसे भगवान तो सत्यम परम, परम सत्य भगवान ही है। इसलिए उस सत्य परमात्मा की शरण में चलो, झूठे संसार में उलझे ना रहो। अच्छा, अब ये बताओ कि भगवान परम शांत हैं और सत्य हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जब ये संसार बनाया तो भगवान को सामान कहां से लाना पड़ा? जैसे आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, आंखें हैं,
तो भगवान आपकी आंखें आपको किसने दी? जोर से। और हड्डी किसने दी? और मांस और खून? भाई साइंस इतना एक्टिव हो गया है लेकिन ब्लड नहीं बना पा रहा है। बताओ क्या विज्ञान ऐसी कोई मशीन आई जिस मशीन में पानी डालो तो ब्लड हो जाए? बोलो हाँ। आप रोटी खाती हो ना तो ब्लड बन जाता है, चावल खाती हो ना ब्लड बनता है, फल फूल खाते हो ना ब्लड बनता है। तो एक मशीन में रोटी डाल दो, ब्लड निकलना चाहिए। भाई साइंस तो बड़ा तरक्की कर गया, पर साइंस ब्लड नहीं बना पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसका अपना ही या कोई व्यक्ति जो दान करता है, डोनेट करता है ब्लड, उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हड्डी, मांस, खून, ये सब परमात्मा कहां से लाते होंगे? कहीं तो फैक्ट्री होगी ना ईश्वर की ब्लड की, सप्लाई हो रहा है। कहीं तो दूध की फैक्ट्री होगी, दूध सप्लाई हो रहा। विज्ञान दूध भी तो नहीं बना पाया अपना। बोलो हाँ। दूध तो छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ के आंचल से दूध निकलता है। फिर डॉक्टरों वाला जो बच्चे के लिए है वो तो है, लेकिन मुख्य तो माँ का दूध ही हेल्दी है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो है हम सबके भीतर बैठ करके, हम सबके भीतर रह करके ये सारा काम करते हैं। वही परम सत्य जो इस संसार को चला रहे हैं। भगवान करते क्या है? यही करते हैं। रोज सृष्टि उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। भगवान बहुत बिजी हैं, इसलिए तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, प्रभु आप बहुत काम करते हैं, थक गए होंगे। बहुत काम करते हैं भगवान। देखो ना, आपको बना दिया और अब आपका पालन भी कर रहे हैं, टाइम आने पर संहार कर देंगे। आप ईश्वर की ओर देखो ना देखो, पर हर क्षण भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। आप ईश्वर की आवाज सुन पाओ ना सुन पाओ, पर भगवान हर पल आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप ईश्वर के व्यवहार को देख पाओ ना देख पाओ, पर आपके हर व्यवहार को ईश्वर देख रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान परम सत्य है और उनके काम क्या है? यही काम, उत्पत्ति पालन संहार। भगवान अपने आप को 3 रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति के लिए, पालन विष्णु, पालन भगवान विष्णु, पालन के लिए भगवान विष्णु के रूप में, और संहार के लिए भगवान शिव के रूप में परिणित। और संसार के व्यवहार के लिए परमात्मा 5 भागों में डिवाइड होते हैं। सनातन में कितने देव हैं? जोर से। भाई देवता तो हैं, देवता अलग हैं। देवता 33 कोटि है, 33 करोड़ कहो, प्रकार कहो, अपना आपका अपना विषय है। पर हमारे सनातन में पंचदेव हैं। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवों की ही हम लोग पूजा करते हैं, छठा कोई नहीं है। पंचदेव में कौन कौन आते हैं आपको पता है? किस किस को पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। पंचदेव कितने हैं? सोचिए। केवल 4, 6, 10, 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आप लोगों को ये सारी जानकारी सब सनातनियों को पता होनी चाहिए। मैया सो ना जाना मेरी माँ। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवता कौन? मैया
ओ सेल्फी वाली मैया, कितने देव हैं? कौन कौन? सुन लो तो ये ज्ञान काम आएगा। सेल्फी तो ले ही लेंगे ऊपर। अभी बैठ जाओ। ओ भैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो, काम की बात है आपके। पंचदेव पहले हमारे पंचदेव में है भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नारायण भी आ गए, क्योंकि विष्णु मतलब सब वही अवतार है 24। पंचदेव में पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर शिव। शिव कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। तीसरी माता दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई। कामाख्या, काली, केला और ज्वाला। चौथे हैं भगवान सूर्य। हम सनातनी बिना सूर्य के अधूरे हैं। सब लोग, चाहे कोई शिव का भक्त हो, चाहे कोई कृष्ण का भक्त हो, पर सूर्य भगवान को एक लोटा सब जल चढ़ाते हैं, चढ़ाना ही चाहिए। पहली उपासना सनातन की सूर्य की है, बोलो हाँ। और 5वें हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। ये हैं पंच